आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनकी वोटर आईडी में उनके नाम या फिर उनके फादर्स के नेम के स्पेलिंग में कोई त्रुटि रह गया हो और आप उसे सुधार करना चाहते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, फोटो या फिर एड्रेस में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वोटर आईडी में कोई भी त्रुटि को सुधार करने के लिए आपको भारत सरकार की वोटर सर्विस की पोर्टल पर आना पड़ेगा, जिसका URL है voters.eci.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया हूं। सबसे पहले जब आप पहली बार इस वेबसाइट पर आओगे तो सबसे पहले आपको यहां से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ऊपर में देख पा रहे हैं साइन अप करके एक बटन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, नीचे आपको अपना जीमेल आईडी फिल करना है। आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। चलिए इन सभी को हम फिल करते हैं। आप यहाँ पे देखो मैंने इन तीनों को फिल कर लिया है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नेक्स्ट पेज पर आ चुके हो। अब यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन फिल करना दोबारा पड़ेगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। चलिए इन सभी को फिल करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने फर्स्ट नेम को फिल कर लिया है, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम को फिल कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। सबसे बड़ी जो गलती होती है ये यहीं पे होती है कि चूंकि आप पासवर्ड सही से फिल नहीं कर पाती हो, जिस कारण से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। चलिए हम आपको बतलाते हैं कि पासवर्ड आपको किस प्रकार से फिल करना है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैंने लिखा है history@1। यानी आप जब भी पासवर्ड बनाओगे तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप देखना शुरू का जो अक्षर होगा वह आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी के स्मॉल होंगे। साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और साथ में एक नॉमेरिकल लेटर भी होना चाहिए। आप इस प्रकार से पासवर्ड बनाओगे। सेम पासवर्ड को आपको यहाँ भी फिल करना है। आप यहाँ पे देखो मैंने सेम पासवर्ड फिल किया है और यहाँ पे राइट टिक लग चुका है। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं OTP सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई पड़ जाएगा और जस्ट इसके नीचे आपको अपना जीमेल आईडी दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपने मोबाइल में जो OTP गया है आप इसे यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद आपके जीमेल आईडी पर भी OTP गया है, इन दोनों को आपको फिल करना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने दोनों OTP को फिल कर लिया है। नीचे आओगे, नीचे वेरीफाई करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ये मुझे लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है। अगर किसी कारण से आपको ये पेज दिखाई ना पड़े तो आप इसके होम पेज पर आ जाना और होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पे ऊपर में देखोगे लॉगिन करके एक बटन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे अब दोबारा से आप लॉगिन के पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और नीचे आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इन सभी को फिल करके आगे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कैप्चा और अपना मोबाइल और पासवर्ड फिल कर लिया है। चलिए रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर में आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है, ये मोबाइल नंबर पर यहाँ पे OTP जा चुका है। चलिए हम OTP फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने OTP फिल कर लिया है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किए हैं आप यहाँ पे देखो ये लॉगिन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो मैं वोटर सर्विस पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे अपना नाम, अपने फादर्स के नेम के स्पेलिंग में करेक्शन करना है, साथ ही अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को वोटर ID सेवा से लिंक करना है। चलिए हम सारा प्रोसेस कर यहाँ पे कवर करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, वोटर आईडी में कोई भी करेक्शन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 8 पर आपको फिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है फॉर्म नंबर 8, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे।
जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया है, अब यहाँ पे आपसे दो चीज पूछ रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं या फिर अदर इलेक्टर यानी किसी घर के मेंबर या फिर किन्हीं अन्य के लिए कर रहे हैं। अगर किसी और का कर रहे हैं तो आप अदर इलेक्टर पर क्लिक करोगे और यहाँ पे उनका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर यहाँ पे फिल करोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। ये मुझे अपना खुद का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम खुद का सेल्फ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेल्फ पर क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे अपना वोटर आईडी का जो एपिक नंबर है यानी वोटर आईडी नंबर है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने सबमिट किया है यहाँ पे मुझे सारा डिटेल दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे एक बार अपना डिटेल को चेक कर लेना और किस किस में आपको करेक्शन करना है ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। नीचे आओगे, नीचे ओके करके बटन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे चार ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं कि एप्लीकेशन फॉर यानी आप ये जो एप्लीकेशन फिल करने वाले हैं क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यह मुझे कुछ करेक्शन करना है वोटर आईडी में, इसलिए सेकंड वाले नंबर पर क्लिक करेंगे। ये है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक रोल, इस पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहाँ से मुझे अपने वोटर आईडी की सारा डिटेल को यहाँ पे फेच कर लिया है। अब नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना एक नेक्स्ट करके बटन बना हुआ है। यहाँ पे मुझे वोटर आईडी में करेक्शन करने के लिए 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा यहाँ पे राइट टिक लगता हुआ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे मुझे राइट टिक लग चुका है। अब यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपका यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आपका वोटर आईडी नंबर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे किसी भी वोटर आईडी में करेक्शन करने के लिए आपको 3 चीज यहाँ पे कंपलसरी है और ये फिल करना पड़ेगा, जिससे आपका आधार नंबर, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स करोगे और अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास नहीं है तो घर के या फिर किसी अन्य का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इसके लिए आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और उनका मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अभी अधिकांश लोगों के पास खुद का मोबाइल नंबर होता है तो आप सेल्फ पर क्लिक करोगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे। नीचे आओगे, नीचे आपको यहाँ पे मेल आईडी दिखाई पड़ रहा है। सेम इसी प्रकार अगर आपके पास मोबाइल मेल आईडी है तो आप यहाँ पे सेल्फ पर क्लिक करोगे और अपना मेल आईडी यहाँ फिल करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फादर या फिर घर के किसी मेंबर का भी मेल आईडी यहाँ पे चेक बॉक्स करके डाल सकते हैं। ये मेरे पास खुद का मेल आईडी है तो यहाँ पे हम सेल्फ पर क्लिक करेंगे और हम इन सभी को फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने अपना आधार नंबर फिल कर लिया, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया और यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी को भी फिल कर लिया है। जस्ट आप इसके नीचे थोड़ा सा आओगे और यहाँ पे आने के बाद में देखना नेक्स्ट करके एक बटन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है यहाँ पे डिटेल में राइट टिक लग चुका है। अब यहाँ पे मुझे दोबारा से पूछ रहा है कि आप इस एप्लीकेशन में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने खुल गए हैं, आपको जिन जिन में आपको सुधार करना है आपको उस पर चेक बॉक्स करना होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे नेम में सुधार करना है तो हम यहाँ पे नाम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देख लेना आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप वो नाम लिखे हो जो आपका सही है यानी आपका सर्टिफिकेट में लगा हुआ है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, जस्ट उसका हिंदी ये ऑटोमेटिक करके दे देगा। उसी प्रकार इसके साथ में मुझे रिलेटिव नेम होता है यानी फादर्स का नाम, ठीक है, उसमें भी मुझे करेक्शन करना है। तो यहाँ पे रिलेटिव नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखना रिलेटिव नेम का भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद मुझे एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि मुझे अपना फोटो भी चेंज करना है तो जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखना एक फोटो भी अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप जिन जिन चीजों में करेक्शन करना चाहते हैं उसकी करेक्ट यानी जो सही वाली कॉपी है उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखना
जितने भी मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया है, अब यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट का ऊपर में कुछ साइज भी है कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट का जो होगा वह 2 MB का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन सा देना चाहते हैं, जस्ट जैसे मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड में मेरा नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड में किसी कारण से आप पर गलत नाम लिखा हुआ है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इनमें से कोई और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया या फिर अदर एनी डॉक्यूमेंट भी आपके सामने ऑप्शन है, तो आप इसमें से भी वो डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना जिसमें आपका नाम सही से लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड को फिल करते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड का कॉपी आपको प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से नीचे है टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिलेटिव नेम, ठीक है, यानी आप अपने फादर्स के नेम में भी स्पेलिंग में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको अपने फादर के नेम वाले डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे खासतौर पे पैन कार्ड में भी लिखा हुआ होता है, आधार कार्ड में भी रहता है, तो यहाँ से हम अपना पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड की कॉपी अटैच करेंगे। उसके बाद अटैच करने के बाद में यहाँ पे देखना, जैसे आप अटैच करोगे आपके सामने नेक्स्ट वाली बटन ओपन हो जाएगी। चलिए हम इन सभी को प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने सर्टिफिकेट को अपलोड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपसे प्लेस के बारे में पूछ रहा है। आपके सामने जो भी प्लेस है आप यहाँ पे यानी जिस भी गांव या फिर शहर में रहते हैं आपका उस जगह का नाम लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद भी दोबारा से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ चुका है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर में आप यहाँ पे देखोगे आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है। सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा और आपके मोबाइल यानी आपका जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा, जो आपका ओटीपी यहीं पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इन सभी को फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया है। चलिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सामने मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ चुका है। चलिए ये ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ओटीपी फिल कर लिया है। अब नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप फॉर्म नंबर 8 का सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। इस डिटेल को आप एक बार अच्छे से मिला लेना। मिलाने के बाद में नीचे आओगे, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई पड़ जाएगा, जैसे आपका फोटो हो गया, आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा रहे हैं, आपका पैन कार्ड या फोन नंबर, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आपको सबमिट करने का एक बटन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे सारा कुछ मिला लिए हैं और ये मेरा A to Z बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। यहाँ पे हम यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे रेफरेंस आईडी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप इस रेफरेंस आईडी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये आपको बाद में ट्रैक करने में आसानी होगी। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब चलिए हम आपको बतलाते हैं कि आप स्टेटस किस प्रकार से चेक करोगे। दोबारा से आपको होम पेज पर आना पड़ेगा और यहाँ पे देखना ट्रैक एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में अभी जो आपको रेफरेंस आईडी दिया गया था, ये रेफरेंस आईडी आप यहाँ पे फिल करोगे, अपना स्टेट फिल करोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। आपका सारा स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।